Hello everyone, this is Anshika Dubey again here with new topic from C++ that is classes and object। तो आज का जो टॉपिक है मेरे इस वीडियो का वो है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। C++ का एक टॉपिक है। चलिए देखते हैं कि ये होता क्या है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन किसका, क्लास का। क्लास क्या होता है? क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्लास क्या है? आपका एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो क्या होल्ड करके रखता है अपने डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को। मतलब क्या करता है क्लास, किसको होल्ड करके रखता है? डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन को, जिसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे? बाय क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास। उस क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करके। इंस्टेंस मतलब होता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर इंस्टेंस का मतलब हो रहा है, क्लास से अगर हम कनेक्ट करें तो इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो क्लास क्या है आपका? एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो क्या करता है, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को होल्ड करके रखता है, जो आगे एक्सेस करने के लिए काम आता है विद द यूज ऑफ इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास। इंस्टेंस का यूज करके हम इस डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन को यूज कर सकते हैं। फिर क्या बोल रहा है कि क्लास को क्रिएट कैसे करते हैं? अ क्लास मस्ट बी डिफाइंड बिफोर इट्स यूज। यूज करने से पहले आपको क्लास को डिफाइन करना कंपलसरी है। ओके, तो क्या बोला है? सी प्लस प्लस क्लास इज अ डिफाइंड यूजिंग द कीवर्ड क्लास कीवर्ड। अगर आप प्रोग्राम में क्लास बनाते हैं तो क्लास बनाने का सिंटेक्स क्या होगा? क्लास, क्लास नेम, करली ब्रैकेट ओपन, करली ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। सॉरी। तो क्लास क्या है आपका? यहाँ पे कीवर्ड है और क्लास नेम क्या है? नेम ऑफ द क्लास। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी चीज को डिफाइन करने से पहले आपको उसका सिंटेक्स पता होना कंपलसरी है। ओके, फिर चलिए ये तो हमने देखा क्या कि क्लास कैसे क्रिएट करते हैं। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट आपका एक रियल टाइम एंटिटी होता है, एक एक्चुअल एंटिटी होता है जो क्लास को एक्सेस करने में मदद करता है। क्लियर? तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पे मैं समझाती हूँ। जैसे कार, कार क्या है? मेरा ऑब्जेक्ट है। तो इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या हो जाएंगी? वेट, कलर और इसके मेथड, मतलब इसके फंक्शंस क्या क्या हो जाएंगे? ड्राइव एंड ब्रेक। ये इसके क्या हो गए? फंक्शंस हो गए। और इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई? वेट एंड कलर। क्लियर? तो यहाँ पर क्लास क्या होगा? सपोज आपने क्लास बनाया किस नाम से? व्हीकल नाम से। तो कार क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। और क्लास क्या हो गया? व्हीकल। क्लियर? अब व्हीकल नाम का अगर आप क्लास बनाते हैं तो सीधी सी बात है, यहाँ पर आप व्हीकल का ही नाम देंगे, ना कि किसी फ्रूट का नाम देंगे। क्लियर? मतलब आप जैसा क्लास बनाते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ओके, तो ये हुआ हमारा क्या? ऑब्जेक्ट। अब क्या बोला है? एक बार क्लास बनाने के बाद आपको क्या क्रिएट करना है? ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ठीक उसी तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जैसे मानो हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। क्लियर? तो जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ठीक उसी तरीके से जैसे कि हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है जैसे कोई इनबिल्ट डेटा टाइप हो। क्लियर? तो क्या बोला है? ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड बाय डिक्लेयरिंग विद द क्लास नेम। ऑब्जेक्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं? विद द यूज ऑफ क्लास नेम। तो इसका सिंटैक्स क्या है? क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, सेमीकोलन। क्लास अगर मुझे क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट बनाना है मेन फंक्शन के अंदर या कहीं पे भी, तो उसका सिंटैक्स क्या होगा? क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, सेमीकोलन। क्लियर? ये सिंटैक्स आपको याद होना कंपलसरी है। अब देखते हैं हम इसका एग्जांपल। तो सबसे पहले आपको क्या इंक्लूड करना है? हेडर फाइल इंक्लूड करना है। विदाउट हेडर फाइल you cannot write any program. Clear? Because header file are the library files, क्योंकि इसमें सारे जितने भी कीवर्ड्स, जितने भी वेरिएबल्स, जितने भी फंक्शंस हैं, उन सब की मीनिंग प्री डिफाइन है किसमें? हेडर फाइल में। तो क्या हेडर फाइल यूज होगा सी प्लस प्लस में? हैश इंक्लूड iostream डॉट एच। फिर क्या बनाया मैंने? क्लास बनाया। क्या सिंटेक्स पढ़ा था हमने क्लास का? क्लास, क्लास नेम, करली ब्रैकेट ओपन। ये मैंने कमेंट दिया है। ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज, यहाँ मैंने कमेंट दिया हुआ है। क्लास के अंदर आपने सबसे पहले क्या यूज किया? एक्सेस स्पेसिफायर यूज किया पब्लिक नाम का। फिर आपने क्या बनाया? एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, माय नम नाम का आपने क्या बनाया? एक वेरिएबल बनाया। क्लियर? यहाँ पर मैंने क्लास को क्लोज कर दिया है। बी अटेंटिव। क्लास क्लोज होने के बाद सेमीकोलन इज मैंडेटरी। क्लियर? फिर हम क्या लिखेंगे? इंट मेन फंक्शन, बिकॉज मेन फंक्शन इज द रूट ऑफ द प्रोग्राम। ओके, फिर हमने यहाँ क्या बनाया? ऑब्जेक्ट बनाया। तो क्या सिंटैक्स है ऑब्जेक्ट बनाने का? क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, सेमीकोलन। ठीक है, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, सेमीकोलन। ऑब्जेक्ट नेम आप अपने मन से दे सकते हैं,
तो ये बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा मानो जैसे आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया हो, जैसे कि कोई इनबिल्ट डेटा टाइप ऑलरेडी स्पेसिफाई हो। क्लियर? यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, वेरिएबल को कॉल कर रही हूँ विद द यूज ऑफ डॉट ऑपरेटर। दैट मीन्स you can access any variable, you can access any function with the use of dot operator। is equal to मैंने वैल्यू असाइन की है, देन मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर वैल्यू प्रिंट करा रही हूँ। क्लियर? तो यहाँ पर मैं फिर से कॉल कर रही हूँ with the use of dot operator and with the use of object name। क्लियर? तो यहाँ पर मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा, आंसर में सिर्फ और सिर्फ 15 आएगा, क्योंकि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, सिर्फ वैल्यू को प्रिंट करवा रही हूँ। क्लियर? और कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, दैट्स वाई यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रिटर्न 0। ओके, तो ये हुआ एग्जाम्पल किसका, क्लास एंड ऑब्जेक्ट का। तो इस पूरे प्रोग्राम में मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहती थी कि हम क्लास कैसे बनाते हैं, आपको क्लास का सिंटेक्स याद होना चाहिए, और हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, हमको ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स याद होना चाहिए। इसमें मैंने बहुत छोटा सा प्रोग्राम लिया था, लेकिन हम जब आगे की क्लास में इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तब हम थोड़े बड़े प्रोग्राम्स भी देखेंगे, जिससे आपको और डाउट जो है आपका क्लियर हो। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक मेरा इतना ही था, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, तो ज़रूर मेरे वीडियो को देखिएगा, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।